सोचिए ये 5 मिनट आप रोज निकाल कर क्या इस प्रकार मानसिक पूजा नहीं कर सकते? यही पूजा है मेरी मां जो इस कलयुग में आपको गोविंद से जोड़ेगी। मैं मानसिक पूजा रोज आपको कराऊंगा, आज से, कल भी, परसों भी। अब शारीरिक पूजा बताता हूं। शारीरिक पूजा कैसी करनी है? आप में से किस किस को अनुभव हुआ? जो मैं कहा किस किस के सामने आता गया? किया ना आपने अनुभव? हाँ, यही अनुभूति है, यही है ईश्वर की प्राप्ति। आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब कोई कहे भगवान मिले, हाँ मिल गए। अब तुम्हें कैसे बताएं कि किस प्रकार मिले? यही अनुभूति है ईश्वर की। और आप मानसिक पूजा बढ़ाएंगे तो ये अनुभूति, आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बड़ी महिमा है मानसिक पूजा की मेरी मां। आओ अब शारीरिक पूजा में चलते हैं। सबसे पहले एक थाली लीजिए मैया, एक थाली लीजिए। उस थाली में एक स्टार बनाइए चंदन से। सबसे पहले भगवान की पूजा की तैयारियां करनी चाहिए। गर्मी है तो पानी ठंडा बाल्टी में भर के रखो, ठंडी है तो पानी गुनगुना बाल्टी में भर के रखो। और जिस पानी से भगवान को नहलाना है वो पानी में तुलसी का पत्ता डालो और थोड़ा चंदन डालो। केसर है तो केसर का एक तिनका डालो और बढ़िया केसर डालो। अब बढ़िया ठाकुर जी को केसर युक्त जल से स्नान कराओ और बढ़िया थाली उठाओ। सबसे पहले एक थाली लो, थाली में चंदन से स्टार बनाइए। क्या बनाना है मेरी माँ? स्टार। स्टार में बीच में ओम, पुरुषों को ओम लिखना है, स्त्रियों को श्री लिखना है। लिखो श्री। क्या लिखना? बोलो श्री। और स्टार में जो खंड बचेंगे ना ऊपर, ऐसे खंड, उन खंडों में लिखना है। एक में लिखना है ना रा या ड़ ना मह, ना रा या ड़ा य नमः। क्या लिखना है? नारायणाय। ड़ा में आग की मात्रा लगेगी। नारायणाय या नमः, ये लिखना है। ये बन गया श्री यंत्र, ये बन गया नारायण यंत्र। क्या बन गया? ये नारायण यंत्र बन गया। अब उस थाली की सबसे पहले पूजा करिए, उसमें जल चढ़ाइए। कहते हैं यंत्र भगवान का स्वरूप है, वो नारायण बन गए, पूरे नारायण है वो। अब उस थाली में जो यंत्र बन गया ना, उसको आप जल डालिए। फिर तुलसी का पत्ता हर खंड में कैसे डालिए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः डालिए। फिर ठाकुर जी को बिठाइए। ठाकुर जी को बिठा के सबसे पहले उनके चरणों को स्नान कराइए। फिर उनके हाथ में पानी डालिए, फिर उनके कंधे में पानी डालिए, फिर उनके सिर पे पानी डालिए। और फिर सिर पे पानी डालने के बाद आप उन्हें गोद पे लीजिए और ठाकुर जी को गोद पे बिठाइए। और जो थाली में पानी है ना, जल, उसे कहेंगे चरणामृत। क्या कहेंगे उसे? उस चरणामृत को पीना है। कहते हैं जो नित्य चरणामृत पीते हैं भगवान उनको उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। याद रखिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान का चरणामृत रोज बच्चों को पिलाया करो। हाँ, चरणामृत पिलाओ और पियो। और वो चरणामृत अपने नेत्रों से लगाओ, मस्तक से लगाओ। केवट ने भगवान के चरणों को धो करके उस चरणामृत से अपने पितरों को तारा था कि नहीं? बोलो मेरी माँ, पितरों को तारा था कि नहीं? राम का चरणामृत बहुत महत्व रखता है। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद जो जल बचा वो चरणामृत पियो, नेत्रों से लगाओ, मस्तक पे लगाओ और घर पे छिड़को उसको रोज। और ठाकुर जी को बढ़िया पोंछो। एक कपड़ा लो बढ़िया सा कॉटन, और ठाकुर जी को बढ़िया उनके मुंह को, उनके कंधे को, उनके पेट को, उनके पांव को पोंछिए और ठाकुर जी को बिठाइए। और बिठाने के बाद उनको वस्त्र पहनाइए, वस्त्र पहना के मुकुट पहनाइए, पूरा श्रृंगार करिए। और तुलसी तोड़ लीजिए ढेर सारी, 25, 50, 100 तुलसी तोड़िए और अर्चन अब करिए। क्या करिए? अर्चन। तुलसी का पत्ता, ये देखिए, माना कि मेरे हाथ में तुलसी के पत्ते हैं। एक पत्ता उठा के भगवान के ऊपर छोड़ना, सिर पे। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ये 3, ये इस प्रकार तुलसी उठाना। ये बाहर रहेगी, ये बाहर। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः,
नारायणाय नमः। ये क्या हो रहा है? ये तुलसी से आप भगवान जी का क्या कर रहे हैं? अर्चन। इसे कहते हैं अर्चन, है ना मेरी माँ? या तुलसी से अर्चन करो या मिश्री से अर्चन करो। क्या करना है मेरी माँ? अर्चन। नारायणाय। आप 11 तुलसी का रोज अर्चन किया करो। 21 तुलसी का नियम बनाओ, जो करो नियम से करो। 21 तुलसी, 51 तुलसी या 100। अब यदि 108 तुलसी आपने तोड़ ली और आपने 108 अर्चन कर दिए तो क्या होगा? 101 माला हो गई कि नहीं आपकी? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। एक माला भी हो गई और एक अर्चन भी। कहते हैं जिसके घर पे तुलसी से रोज अर्चन होता है गोपाल जी का, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती मेरी माँ, धन धान्य की कमी नहीं आएगी। आप रोज अर्चन करिए भगवान का, गारंटी मेरी है। दास अनिरुद्ध बैठा, मेरे कान पकड़ना। यदि आपने रोज अर्चन किया ठाकुर जी का तुलसी से और आपके घर में कोई काम रुक जाए पैसों से तो मुझे बोल देना। जीवन में आपको 1 लाख की जरूरत होगी ना तो मेरे गोपाल 5 लाख पहले से आपके घर में किसी न किसी प्रकार पहुंचा देंगे। करके देख लीजिएगा मेरी मां। वो थी मानसिक पूजा, ये थी शारीरिक पूजा। अर्चन। अर्चन के बाद ठाकुर जी को वंदन। तुमेव माता च पिता, हे प्रभु आप हमारी माँ हो, आप हमारे। अर्चन वंदन। और फिर ये कहो कन्हैया मैं तेरे चरणों का दास हूं, दास्यम। फिर कहो प्रभु मैं आपका सखा हूं, सख्य। और मीराबाई तो नाचती, फिर भगवान को ना आप श्रृंगार करो, फिर बढ़िया सा दर्पण लो और ठाकुर जी को आईना दिखाओ। प्रभु देखिए आपका श्रृंगार किया दास ने, कैसे लग रहे हो आप? ठीक लग रहे हो? कोई कमी तो नहीं? हाँ, भगवान को रोज आईना दिखाना चाहिए ठाकुर जी को। आप देखते हो कि नहीं? श्रृंगार करके बाद आईना दिखाओ, फिर ठाकुर जी की तरफ टुकुर टुकुर देखो, ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हो, नजर ना लग जाए ठाकुर जी की, नजर भी उतारो, बलैया लो, इस प्रकार से। और उसके बाद भागवत में लिखा है कि कभी कभी अमावस पूर्णिमा, कभी एकादशी पूर्णिमा के दिन कभी कभी अपने घर पे ना कीर्तन लगाओ। मंदिर, आपके घर पे मंदिर है ना, कीर्तन लगाओ, कोई बढ़िया सा भजन लगा लो, कीर्तन लगा लो और जरा सभी लोग भगवान को ना नाच नाच के दिखाओ। भगवान को ना भक्तों का नृत्य बड़ा प्रिय है। याद रखना मेरी माँ, नारद जी सदा कीर्तन करते थे और कभी मन पड़ता था तो नाचना गलत नहीं है, गलत नहीं। हम दुनिया वालों के सामने थोड़ी नाच रहे, हम भाई पत्नी जो करती है किसके लिए करती है? पति के लिए। ऐसे भक्त जो करता है अपने भगवान को रिझाने के लिए करता है, बस उसके लिए करो ना। मीराबाई पांव में घुंघरू बांध के नाचती थी कि नहीं? वो तो गली गली हरिगुण, वो तो गली गली हरिगुण। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती थी। और हाँ, भागवत में लिखा है, पढ़ के देख लेना, भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि कभी कभी भक्तों को चाहिए कि मुझे रिझाने के लिए वो घर पे संगीत का प्रोग्राम रखें, बढ़िया भजन लगाओ होम थिएटर पे और ठाकुर जी के बढ़िया चरणों में रोज जरा नाच के एक हाजिरी, कन्हैया मैं तेरे लिए सब कर रहा हूँ। बूढ़ा हो जवान हो बच्चे सारा परिवार आओ ना, आओ जरा मस्ती से एक बार झूम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। कभी कभी भगवान को रबड़ी बना के खिलाना चाहिए, कभी कभी भगवान को खीर बना के खिलाना चाहिए। हाँ, ये भाव रखना चाहिए। हलवा बनाए हैं आज कन्हैया के लिए विशेष। बस हमारे जगन्नाथपुरी में एक माँ है, वो माँ पता है मेरी माँ रोज इतना सारा भोजन बनाती है। और जगन्नाथ जी भगवान उनके घर पे हैं तो वो बिठाल कर रोज इतना सारा भोजन बना के ठाकुर जी को खिलाती है। उसके बाद वो पूरा भोजन बना के बांट देती है, सब खाओ। आलस्य नहीं करती। भगवान वो पूछा किसके लिए कर रही हो? जगन्नाथ जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। शक्यमात्म निवेद। 9वीं भक्ति है समर्पण। प्रहलाद जी के पिता ने गोद से उठाकर पटक दिया, मूर्ख तुझे ये सिखाया गुरु जी ने, घर से निकाल दिया। और प्रहलाद जी को चंडामर्क जी फिर ले गए अपने आश्रम में, चल अब तुझे मैं दंड दूंगा। और प्रहलाद जी पर बड़ी नजर रखी, पर प्रहलाद तो बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते थे। एक दिन गुरु जी बाजार गए सामान खरीदने, घर का आश्रम पूरा खाली था, बस प्रहलाद जी थे और प्रहलाद जी के शिष्य थे। सारे शिष्यों ने कहा कि तुमने ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ ली जो हम सबसे अलग है? तब प्रहलाद जी ने कहा मेरे गुरु नारद जी हैं, मेरी माँ को हरण करके इंद्र ले गए थे।
तब मेरी माँ को नारद जी ने छुड़ाया था और मेरी माँ को उन्होंने भागवत सुनाई थी, वो मुझे याद है और मैं उसी मार्ग में चल रहा हूँ। आओ जरा कीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे और प्रहलाद जी झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से कीर्तन कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी बच्चों से कह रहे हैं यही सार है, बाकी सब बेकार है। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे हरि क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी लागी लगन मत तोड़ना। हे हरि हरि। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना है, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी
साथ कह रहे थे, प्रभु मेरी ये जो लगन लगी है छोड़िएगा मत मुझे बीच भंवर में, छोड़िएगा मत। और जप रहे थे बच्चों के साथ, आओ तुम भी जपो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा था, तब तक गुरु संडामर्क जी आ गए और प्रहलाद के साथ सारे बच्चे मस्ती से ऐसे झूम रहे थे जैसे आप झूम रहे हैं, दाना हाथ उठा के भाव से। तब तक गुरु संडामर्क आए, अरे बेटा प्रहलाद, सारे बच्चों को बिगाड़ दिया। और जैसे ही गुरु जी ने हाथ लगाया प्रहलाद को, तो भक्ति का ऐसा करंट लगा गुरु जी को कि गुरु जी भी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तभी चंडामर्क झूमने लगे, कीर्तन का ऐसा प्रभाव था, गुरु जी भी नाचने लगे। तभी शुक्राचार्य जी आ गए, देखो तो विद्यालय में क्या चल रहा, बड़ी आवाज आ रही है। शुक्राचार्य जी गए, देखा सब नारायण जप रहे हो, नाच रहे हैं। हिरण अब शुक्राचार्य जी गए, प्रहलाद को पकड़ने, यही है सबसे बड़ी जड़। प्रहलाद को पकड़ा और जब पकड़ा तो भक्ति का ऐसा करंट लगा, शुक्राचार्य जी भी कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अब शुक्राचार्य जी भी नाच रहे हैं, उनके बेटे भी नाच रहे हैं, प्रहलाद और सारी बच्चों की टोलियां नाचने लगी और नाच नाच करके वो कीर्तन कर रहे थे। तभी हिरण्यकश्यपु आ गए और जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा गुस्सा आया। बच्चे नाच नाच करके मस्ती से भाव विभोर हो रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सारे बच्चे कीर्तन कर रहे थे। तभी हिरण्यकश्यपु ने आया और प्रहलाद जी को देखा और एक प्रहार गदा से, उसने गदा ले रखा था, खड़ग ले रखा था, खड़ग से एक प्रहार किया प्रहलाद पर। प्रहलाद जी धड़ाम से गिर गए। वो तो खड़ग थी हाथ में, यदि हाथ से छुआ होता ना हिरण्यकश्यपु ने तो करंट हिरण्यकश्यपु तक भी पहुंच जाता और हिरण्यकश्यपु भी नाचता, पर वो तलवार से खड़ग से उसने प्रहार किया। प्रहलाद जी जमीन में गिर पड़े। कीर्तन बिल्कुल रुक गई, शांत। क्या कर रहा है मूर्ख, मेरे दुश्मन का नाम पुकार रहा है, आज तुझे मौत के घाट उतारूंगा, बुला जिसे बुलाना हो। और ये किसका नाम जप रहा है, नारायण का। बोल कहां तेरा भगवान, कहां है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहां है प्रहलाद तेरा भगवान, आज मुझे दिखा, यदि तेरा भगवान है तो मुझे दिखा दे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान, आपकी दृष्टि जहां जहां जा रही है वहां वहां मेरा भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पर, जिस कण में, जिस स्थान में मेरे भगवान ना हो, उनकी सत्ता ना हो। हिरण्यकश्यपु बोला, है तेरे भगवान तो मुझे नजर क्यों नहीं आते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी दूध में घी होता है पर दही का मंथन किए बिना घी प्राप्त नहीं होता। ऐसे भगवान कण कण में है, उनकी भक्ति किए बिना उनका दर्शन संभव नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि है तो देखता हूं। खंबे पर जो गदा का प्रहार किया, खंबा टूट गया। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह
नरसिंह भगवान की। भगवान को इसलिए आना पड़ा कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। यदि भगवान ना आते तो भक्त ने कहा था इस खंबे में भगवान है, नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता। और भगवान कहते हैं कि मेरा मान टले तो टले पर भक्त के मान को न टलते देखा। भगवान का वचन मिथ्या हो सकता है पर भगवान के भक्त का कहा हुआ वचन भगवान कभी मिथ्या होने नहीं देते। दासानुदासो भवितास में भूया, भगत के वश में भगवान है जो कहने से खंबा चीर कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु डर गया, भगवान ने उठाया और हिरण्यकश्यपु को गोद पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला अपना परिचय तो दो। भगवान बोले मुझे लोग नरसिंह कहेंगे आज से। कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मत आओ यहाँ, मैं मरने वाला नहीं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न दिन के मरूंगा न रात के मरूंगा। भगवान बोले देख संध्या का टाइम है, दिया बत्ती का टाइम है, अब तो मरेगा संध्या की बेला में, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना इंसान से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना सुर से मरूं, ना गंधर्व से, ना किन्नर से। भगवान बोले मुझे देख, मेरे जैसा दुनिया में कोई मिला तुझे दूसरा? मेरा शरीर तो मानव का है और सिर नर सिंह का है, इसलिए नर सिंह। ऐसा दुनिया में कोई है मेरे सिवा? मेरे जैसा केवल मैं ही हूं। तेरे लिए ये रूप बनाया नरसिंह का, अब तो मरेगा। बोले मैं अभी भी नहीं मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ऐसा वरदान मांगा। भगवान बोले तू अपनी मस्ती में सुरा और सुंदरी में भूल गया था कि ये 12वां महीना नहीं 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम महीना 13वां महीना होता है। अब तो मरेगा, तेरे लिए महीना बनाया है एक एक तिथि को काट छाट करके, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना तलवार से, ना गदा से, ना सुदर्शन से, ना त्रिशूल से, ना विष्णु के त्रिशूल से, ना शिव जी के सुदर्शन से, ना इंद्र के वज्र से, किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले कुछ नहीं, ये नाखून देख रहा है मेरे, ये फैशन में नहीं बढ़ाए मैंने, इतने बड़े बड़े नाखून देख रहा है। तूने ये थोड़ी मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं नाखून से भी ना मरूं। तूने जहां जहां चूक करी है आज वही तेरी मौत का कारण बना। मेरी मां, आप कभी अपनी मौत से भाग नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी। तूने मेरे भगत जैसे प्रहलाद जैसे भक्त को बड़ा सताया, बड़ा कष्ट दिया। जो छाती पर नाखून से प्रहार किया, छाती को चीर करके हाथों को निकाल कर गले की माला भगवान बनाकर इसलिए पहन रहे हैं कि देखूं तो उसके रक्त में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिस शक्ति के कारण मेरे प्रहलाद जैसे भगत को इसने जन्म दे दिया। इसलिए उसके रक्त को, उसकी आंतों को माला बनाकर ठाकुर जी पहन रहे हैं और गर्जना करते जा रहे हैं। पृथ्वी डगमग डगमग डर से डोल रही है, मेरे पति ने कैसा विकराल रूप बनाया है। बड़े बड़े देवता स्तुति करने आ रहे थे। हिरण्यकश्यपु तो मर गया पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। पृथ्वी थर थर कांप रही है, स्वर्ग लोक कांप रहा है। इंद्र आए, भगवान की सूरत देख के भाग गए कि हम कहीं इनके गुस्से का शिकार ना हो जाएं। लक्ष्मी जी आई, मैं अपने पति को मनाती हूं, अभी तो यहां से गए हैं थोड़ी देर पहले। जाकर देखा तो भगवान विकराल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। लक्ष्मी जी पूजा की थाली लेके भागी, भगवान कहीं गुस्से की शिकार मैं ना हो जाऊं। लक्ष्मी जी भागी। अब संकट इस बात का है कि भगवान के गुस्से को ठंडा कौन करे। जगत जननी जगदम्बा को गुस्सा आया था तो उसने तांडव किया था, तब भगवान शिव को लेटना पड़ा था। और माँ जगत जननी का पांव जब शंकर जी की छाती पे पड़ा तब उनका गुस्सा शांत हुआ। अब यहाँ भगत का, अब यहाँ नारायण का गुस्सा है, कौन शांत करेगा। तब प्रहलाद को देवी देवताओं ने, साधुओं ने कहा आप ही भगवान का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। जिस भगवान के क्रोध को, जिन भगवान के क्रोध को देवी देवता यहाँ की उनकी पत्नी लक्ष्मी जी शांत ना कर पाई, जब प्रहलाद जी भगवान की ओर बढ़े और भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, हे प्रभु आप ही ईश्वर हैं, परब्रह्म हैं, मुझे दास पर कृपा करें। प्रहलाद को देखते ही भगवान का गुस्सा एकदम शांत हो गया। प्रहलाद को गोद पर बिठाकर भगवान ने अपनी जिह्वा निकाली, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद को चाटने लगे नरसिंह भगवान और सिर पे हाथ घुमाने लगे। बेटा तेरे जैसा भगत कई करोड़ों जन्मों के बाद मुझे नसीब होता है, मुझे चूम लेने दे, मुझे हृदय से लगा लेने दे। भगवान चूमने लगे प्रहलाद को हृदय से। भगवान के प्रेम के आंसुओं से प्रहलाद के सिर गीला हो गया। नरसिंह भगवान इतना प्यार करते प्रहलाद जी से।
गले से लगाया, बेटा तेरे जैसा भगत कई युगों के बाद मुझे मिलता है। प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो बस एक ही इच्छा है। क्या? बोले मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, बस यही वरदान मुझे दे दो। आपसे मैं कभी कुछ ना मांगू, यही वरदान। भगवान बोले, ये कैसा वरदान मांग रहे हो प्रहलाद बेटा, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आज जगन्नाथ की जगदीश की गोद में बैठा हूँ, इसकी गोद मिलने के बाद भी कुछ बचता है क्या? कुछ रह जाता है क्या? अब बचा ही क्या मेरे लिए? सब तो मिल गया। आप जिसे मिल गए उसको और क्या पाना शेष रह गया? भगवान ने फिर हृदय से लगाया और प्रहलाद को फिर चूमा है, उनके गालों को, मस्तक को। जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है, बस ठाकुर जी भगवान अपने भक्तों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे माँ बच्चे से करती है। बहुत दुलार किया, बहुत प्यार किया। प्रहलाद पर बहुत गदगद हो गए भगवान और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश पर कभी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आज के बाद किसी तुम्हारे वंशज को मारूंगा नहीं और तुम पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। आज तक के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद जी को कहा गया है, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर भी कामना थी राज्य की, पर प्रहलाद के लौटे ऐसे भगत थे जिनके अंदर भगवान से कुछ कामना, निष्काम भक्ति। दो प्रकार की होती है मेरी माँ, एक भक्ति होती है सकाम, एक होती है निष्काम। एक वो होती है जो आप 16 सोमवार रखती हो, 17वीं सोमवार को पहुंच जाती हो, शंकर जी अब हिसाब किताब कर लो, अपना हिसाब किताब पूरा हो। एक होती है सकाम कि भगवान के मंदिर गए तो मुंह फाड़ते रहे, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सकाम भक्ति है। एक भक्ति होती है निष्काम। एक राजा था, एक छोटी सी चर्चा सुन के नंदोत्सव में चलेंगे हम लोग हैं। एक राजा था, उसने अपने खजाने को, सोने को, चांदी को, हीरे को, मोती को रख दिया। बोले जिसके हाथ में जो आए उठा के जाओ, जो तुमने छू लिया वो तुम्हारा हो गया। अब प्रजा टूट पड़ी, सोने चांदी में हाथ रखा उसका हो गया। एक छोटी सी लड़की आई, राजा पूछा कि भैया, लोग बोले सब उठा रहे हैं, तू खड़ी चुपचाप उठा, जिसको उठाएगी वो तेरा। राजा का आदेश है, जिसको हाथ रख देगी जिस पर तेरा। लड़की बोली, ये बताओ राजा साहब कहाँ है? राजा वहां है। राजा के पास गई, राजा साहब आपने कहा जिस पे हाथ रख दोगी वो आपका हो जाएगा, क्या सच कहा आपने? क्या आप अपने वचन पर कायम हैं? राजा बोला, बिल्कुल, जो तुम जहां हाथ रख दोगी वो तुम्हारा। आज के लिए केवल ये ऑफर है, जहां भक्त जो हाथ रख दे उसका रख दो हाथ। तो लड़की ने राजा के सिर पे अपना हाथ रख दिया। बोले, आपकी वस्तु नहीं चाहिए, आप मेरे पिता बन के रहो, आप मेरे पिता बन जाओ, बस मुझे यही चाहिए। अभी तक लोग सामान समेट रहे थे, लड़की ने हाथ राजा के ऊपर रख दिया। तो राजा के कोई संतान नहीं थी, उस लड़की को बिटिया बनाकर पूरा राज्य उसके नाम कर दिया। तू एक वस्तु की अधिकारी नहीं है, तूने वस्तु को नहीं मांगा, तूने वस्तु देने वाले को मांग लिया। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लोगे तो भगवान अपने आप को न्यौछावर कर देंगे और उनको पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा रह नहीं जाती। एक बेटा अपने पिता से मांग रहा है, एक बेटा पिता को मांग रहा है, पिताजी पूरा धन हमें दो, तुम हरिद्वार में जाओ, जियो मरो, हमें लेना देना नहीं। दूसरा बेटा बोला, पिताजी पूरी संपत्ति भैया को दे दो, मेरे पास रहो, मैं पांव दबाकर आपको रोटी खिलाकर पुत्र धर्म निभाऊंगा। आप बताइए वो पिता किस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगा और किसको बहुत कुछ देने की इच्छा रखेगा? जो पिता से मांगता है उसे या जो पिता को मांगता है उसे? जवाब आपका। जो पिता को मांगता। बस भक्तों, भगवान के भी दो भगत हैं, एक वो जो भगवान से मांगते हैं, एक वो जो भगवान को मांगते हैं। जो भगवान से मांगते हैं उनको ना इतना मिलता है ना इतना मिलता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता, धोबी के कुत्ते बनते हैं वो। हाँ, ना घर के रह जाते हैं ना घाट के। भगवान से मांगने वाले बहुत नुकसान में हैं और भगवान को मांग लेने वाले बहुत फायदे में हैं। वो भगवान को पा लेने के बाद उन्हें कुछ पाना शेष रह नहीं जाता। भगवान से मांगने वालों को छाछ मिलती है और भगवान को मांगने वाले को मक्खन
मक्खन मिल जाता। कन्हैया मक्खन है, वस्तु छाछ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। प्रहलाद पर भगवान ने कृपा करी। प्रभु हम पर भी कभी ऐसी कृपा करिए। भगवान ने एक बार हाथी पर अवतार किया है, कृपा की है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा है, चर्चा मैंने एक दिन सुनाई थी आपको। समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए भगवान ने। धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप। भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। 52 भगवान आए थे भिक्षा मांगने, पृथ्वी की भिक्षा मांगी। 3 पग में भगवान ने सब नापा और राजा बलि के मस्तक पर चरण रखे हैं। मछली बनकर भगवान एक बार आए हैं। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बनकर आए हैं। राम कथा में विस्तार से कल सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में राजा खटवांग, राजा सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में श्री भागीरथ जी ने जन्म लिया, जिन्होंने गंगा को प्रागट्य किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ का बुढ़ापा आया, कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। 3 रानियों ने खीर खाई, तीनों गर्भवती हो गईं। समय पर इन्होंने सुंदर से बच्चों को जन्म दिया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हो रहा है। राम जन्म, कृष्ण जन्म साथ में मनाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा का विस्तार में कल के सत्र में करूंगा। कल की कथा में, कथा का ध्यान समय से रखिएगा। राम जी का जन्म हुआ है। राम जी ने बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं की। हाँ, और राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए हैं। अहिल्या का उद्धार किया है, गंगा स्नान, सीता स्वयंवर में पहुंचे हैं। बड़े बड़े राजाओं ने ट्राई किया, धनुष से हिला नहीं, और राम जी ने जाके डोरी चढ़ाई, सीता जी आ गई। और सीता जी आई और बढ़िया माला पहनाए, पर राम जी थोड़ा कद में लंबे थे। सीता मैया बहुत छोटी थी, ऊंची वाली चप्पल नहीं चलती थी तब के जमाने में। और सीता मैया छोटी थी, स्टूल भी नहीं रख सकती थी। अब लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े कि भैया आपकी शादी हो गई, बधाई हो। और राम जी लक्ष्मण को उठाने सिर झुकाए, सीता मैया ने फायदा उठाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बढ़िया सा माला पहनाया और अब मंडप में बैठे हैं राम जी और सीता जी मंडप में बैठी हैं। बारात बारात सभाई और भावर चल रही हैं, फेरे चल रहे हैं। अच्छा, मंडप के नीचे ना गालियां मिलती हैं, मैंने सुना है। आपके यहाँ गालियां होती हैं कि नहीं? मंडप के नीचे प्यार की गालियां। हाँ, लड़की के पक्ष के लोग लड़के के पक्ष को गाली सुनाती हैं। माताएं, इस काम में तो माताएं आगे इनसे आती हैं, गाली वाली सब। तो गाली चल रही थी और राम के जमाने में राम को गाली मिली। अच्छा, राम को क्या गाली मिल रही थी? सुनो, मैं गाली सुनाता हूं आपको। जनकपुर की सखियां कह रही थी, सुनो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मंडप पर बैठे थे। सखियां सामने बैठी थी, सीता जी बाजू में बैठी, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला बैठी दुल्हन बनके। और सखियां कह रही हैं जनकपुर की, सुनो, राम को सुना सुना के, लक्ष्मण को सुना सुना, और दशरथ जी बैठे हैं उनको सुना सुना। सुनो, सखियों से कह, सुनो, लंबा घूंघट डाल के, सुन रही हो? हाँ हाँ सुनो सुनो, कभी धोखे से अयोध्या मत चले जाना। क्यों? अरे मत जाना, और जाना तो वहां कोई खीर बनाकर खिलाए, धोखे से मत खा लेना। क्यों? वहां खीर क्यों नहीं खाएंगे? अरे बोले वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती। खीर खाओ, बच्चे पैदा करो, और थोक में होते हैं 2-2। अब लक्ष्मण जी ने बड़ा बुरा माना, राम 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 राम, ये तो नाक कटा रही है हमारी अयोध्या की। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने अपने मित्रों की तरफ देख के, सुनो, आए हो यहां जनकपुर में, पर सवेरे कभी भी धोखे से यहां कोई जमीन को खोद मत लेना। हाँ, हमारे अयोध्या में तो बाप की जरूरत नहीं है, पर यहां तो जमीन खोदने से बिटियां पैदा होती है, ना मां की जरूरत ना बाप की जरूरत। अब लक्ष्मण जी ने संभाला। यहां से भी लोग हंस रहे थे आपकी तरफ, वहां से भी लोग हंस रहे थे। ये शादी चल रही है, आनंद चल रहा है। ऐसी बहुत सारी गालियां थी, समय नहीं है आपको गालियां देने का। हाँ, बड़ी अद्भुत चर्चाएं थी। अब विवाह संपन्न हुआ, विदाई हुई, सीता जी विदा हो रही हैं, उर्मिला जी विदा हो रही हैं।
बड़ा स्नेह था, जनक जी ने खूब धन धान्य दिया है। सीता मैया जब गई अयोध्या तो सबसे पहले सीता का मुंह किसने देखा? सीता का मुंह सबसे पहले कैकई मां ने देखा। और कैकई ने सीता का मुंह देख करके, राम का मुंह देख करके पता क्या दिया था? सोने का महल। आज भी वृंदावन में वो महल है जिसे कनक भवन कहते हैं। सोने का तो नहीं है, पर श्रद्धा सोने की हो तो सोने का दिखता है। अभी तो वर्तमान में वैसे ही है जैसे सबका है। ठाकुर जी के उस भवन को स्वर्ण, हाँ, कनक भवन कहते हैं। कनक मीन्स सोना, सोने का भवन। आज भी वहां पर सीता जी और राम जी बैठे हैं। एक लौता मंदिर अयोध्या का है वो कनक भवन, जहां भगवान खड़े नहीं है। भगवान राजा बैठा होता है ना, तो राम जी राजा हैं और सीता जी रानी है। पूरी दुनिया में एक अयोध्या में ठाकुर जी राम जी ऐसे हैं जहां बैठे हुए दर्शन है राम जी का और सीता जी का। समय मिले जीवन में तो एक बार अयोध्या जरूर जाना। और मेरी माँ एक बात और आपसे निवेदन, कभी समय मिले तो राम नवमी अयोध्या में करना एक बार, कभी आपका मुहूर्त बन जाए। कहते हैं कि आज भी राम नवमी को और कृष्ण जन्माष्टमी को, राम नवमी को आज भी देवी देवता, यहाँ तक कि शंकर जी, देवी देवता, इंद्र सब आते हैं आज भी राम नवमी मनाने के लिए, राम लला का उत्सव मनाने के लिए। आज भी देवी देवता रूप बदल बदल के आते हैं। और यहाँ वृंदावन में मेरे ठाकुर की, मेरे श्याम सुंदर की जन्माष्टमी मनाने बड़े बड़े देवी देवता आज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि तब हुआ था ना जाने किस रूप में। हाँ, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे 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 होए। राम कथा और कृष्ण कथा अद्भुत है भक्तों। राम जी का सुंदर प्राकट्य है, विवाह उत्सव है। और सीता जी को, राम जी को वनवास भेज दिया। कैकेयी मां को क्या ठानी? हैरी तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। अच्छा, वनवास किसका हुआ था मेरी मां? राम जी का हुआ था कि सीता जी का हुआ था कि लक्ष्मण जी का हुआ था? वनवास राम जी का नहीं हुआ, वनवास राम जी का नहीं हुआ था, वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था। हाँ, राम जी रावण को अयोध्या में रह के मार सकते थे, पर मेघनाथ को अयोध्या में रह के मारा नहीं जा सकता था। इसलिए मेघनाथ को कौन मार सकता है? बोले 12 वर्ष तक नींद और नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। तो अयोध्या में रह के नींद और नारी का त्याग संभव नहीं था, इसलिए वनवास लक्ष्मण का मेघनाथ के लिए हुआ। कैकेयी मां ने खुद कहा, तापस, देखो किस किस का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश मतलब राम तापस वेश, विशेष शेष कौन है? शेष नाम कौन है? लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष। और तीसरा कहा उदासी। उदासी मतलब कौन? बोले ये उदास बैठेगी घर पे, इसको भी ले जाओ। उदासी, दासी मतलब सीता। तीनों को कैकेयी ने वनवास भेजा। अच्छा, कैकेयी ने वनवास क्यों भेजा राम जी को? क्योंकि अयोध्या का असली राज्य मुकुट बाली के पास था। एक बार बाली ने दशरथ जी को देखा, दशरथ जी कैकेयी को लेके आ रहे थे। बाली बोला, सुनो तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, जरा हमें दे दो। दशरथ जी बोले, कोई आलू प्याज है दे दे तुम्हें? पत्नी है हमारी, कोई अपनी पत्नी तुम्हें कहने से क्यों दे देगा भाई? बाली बोला, मत दो तो हमसे युद्ध करो। अब दशरथ जी को पता था कि बाली से युद्ध करेंगे तो जीतना तो संभव, तो दशरथ जी ने अपना राज्य मुकुट उतार के रख दिया था, हार स्वीकार कर ली थी। ये बात केवल कैकेयी को पता थी और नकली मुकुट राम जी दशरथ जी ने बना के पहन लिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, क्यों, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? दशरथ जी बोले, तो क्या राम को मैं कहां भेज दूं बाली से लड़ने? बाली से जीतेगा नहीं मेरा राम। कैकेयी बोली, मत कहो ऐसा, वो राम मेरा बेटा मैं जानती हूँ, इसलिए नकली मुकुट पहनाना हो तो मेरे बेटे को पहनाना। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, जाओ बेटा राम, बाली को मारकर अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ। इसलिए कैकेयी मां ने राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा है। किसको मारने के लिए? बाली को मारने के लिए। क्योंकि अयोध्या का राज्य किसके पास था? गिरवी पड़ा था बाली के पास। चर्चाएं बड़ी लंबी हैं भक्तों। अब राम जी सुंदर सी लीला कर रहे हैं और राम जी आगे बढ़े हैं, घर से निकल गए हैं। 14 वर्ष का वनवास है, तमसा नदी पे गुजारी। दूसरी रात श्रृंगवेरपुर पहुंचे। तीसरी सवेरे सवेरे केवट से नाव, भैया केवट
ओ केवट जरा नाव लाओ। केवट बोला प्रभु मैं नाव लाऊंगा तो सही, पर आपके पांव में जादू है। चरणों की धूल गिरी थी अहिल्या के ऊपर तो वो स्त्री बन गई थी, और मेरी नाव तो लकड़ी की हो, कहीं कुछ बन गई तो घर वाली मारेगी कि क्यों एक थी मैं दूसरी कहां से आई। वो सह ना पाऊंगा सरकार, खर्चे भी बढ़ जाएंगे। एक नारी एक साड़ी पूरी नहीं कर पाता मैं, दो दो के कैसे मैं भरण पोषण करूंगा। हाँ केवट बोला सरकार एक उपाय है। बोले चरण धुला लीजिए। राम जी ने चरणों को धुलाया, केवट ने चरणामृत पान किया, नाव पे बिठाया और नाव डगमग डगमग केवट ने डुलाई। राम जी बोले धीरे धीरे चल, तैरना नहीं आता। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर था मेरी माँ। केवट बोला प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। तू क्यों नहीं पकड़ता? केवट बोला यदि मैंने राम जी का हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूं, पर राम जी ने जिसका हाथ पकड़ा हो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उतर ठाणी भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतर के खड़े हो गए। सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी को लो केवट को दे दो उतराई। केवट को राम जी उतराई देने लगे। केवट बोला सरकार मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। धोवी से ना धोवी लेच, उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़िए। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता? राम जी बोले हम क्षत्रिय हैं, हम कहाँ केवट हैं। केवट बोले सरकार आपके घाट जब लोग जाते हैं ना तो आप भी पार लगाते हो, मेरे घाट आते हैं मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हो, मैं भी। फर्क इतना है मैं फुटकर व्यापारी हूँ, आप थोक के हो। आप मेरे घर आए, मैंने आपको गंगा से पार लगाया, मर करके जब मैं आपके दर पे आऊंगा भवसागर से मुझे पार लगा देना, बस यही मेरी आखिरी तमन्ना है। केवट ने राम जी के, जहाँ राम जी के पांव थे ना, आगे बढ़े तो चरण चिन्ह बन गए। उन चरणों की रज को उठाकर केवट ने सिर पे रखा है और चरण रज से स्नान किया है केवट ने। बड़ा अद्भुत प्रकरण है भक्तों। आगे चले हैं, पंचवटी में भरत जी मिलने आए हैं और खड़ाऊ लेकर वापसी हुई है। राम जी के वियोग में भरत जी अयोध्या का त्याग करके नंदीग्राम में समय बिता रहे हैं। यहाँ राम जी आगे जाते हैं, रावण सीता का हरण करता है, नवधा भक्ति शबरी को सुनाते हैं, शबरी का उत्थान करते हैं, सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारते हैं, हनुमान जी लंका जाते हैं, रावण कुंभकर्ण को मारकर राम जी ने लंका का राजा विभीषण को बना करके अयोध्या आए। राम जी राजा बन गए और सीता मैया रानी बन गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। राम कथा बहुत बड़ी है, पर दास ने छोटी सी निवेदित की है आपको समय के अभाव में। राम कथा बड़ी अद्भुत है, दास ने सुनाई। अब मैं आपको जन्मोत्सव कृष्ण कथा सुनाता हूं। चंद्रवंश में कृष्ण जी आए और सूर्य वंश में राम जी आए। चंद्रवंश की चर्चा सुखदेव जी कहते हैं राजन अब सुनो, सावधान हो जाओ और नंद के आनंद को सुनो। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि जी, अत्रि जी के पुत्र हुए हैं चंद्रमा जी, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, बुध के पुत्र भय हैं पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र का नाम था नहुस, नहुस के पुत्र का नाम था ययाति, ययाति के पुत्र का नाम था पुरु। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर। बोलो क्या? सूर। सूर के पुत्र का नाम हुआ है वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। उग्रसेन के 9 लड़के थे, जिसमें कि एक का नाम था कंस। कंस 9 भाई थे और बड़े पराक्रमी थे। एक दिन कंस ने लालच में क्या किया, अपने पिता का राज्य हड़प लिया और पिता को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगाई अपने पिता को और बासी कुसी रोटी देता अपने बाप को कि तूने मुझे राजा नहीं बनाया। राज हड़प लिया कंस ने और प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। किस किस पर अत्याचार किया? स्त्रियों पर, पुरुषों पर, गायों पर,
ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, संतों पर, सब पर अत्याचार किया। और जब अत्याचार बढ़ने लगा कंस का, तो प्रजा कंस के नाम पर थू थू करने लगी। बड़ा घटिया राजा, बड़ा घटिया राजा। अब जब कंस को पता चला कि मेरी थू थू हो रही है, तो कंस को लगा मेरी जय जयकार कैसे हो, क्योंकि राजा अपनी जय जयकार सुनना चाहता, झूठी सही। तब कंस के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह करूं और उसमें बड़ी धूमधाम से आनंद करूं, तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे। अब कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह किया। देवक नाम के सज्जन थे, उनकी बेटी का नाम था देवकी। देवकी 7 बहन थी। देवकी कितनी बहन थी? देवकी 7 बहन थी। इन 7 बहनों का नाम था धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये कंस की 7 बहन थी। इन 7 बहनों में इन 7 में से 6 बहनों से वसुदेव जी ने विवाह कर रखा था, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां ज्यादा हुआ करती थी, लड़के कम हुआ करते थे, तो एक के संग 8-10 हुआ करती थी। वसुदेव जी के टोटल 13 विवाह हुए हैं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी और सबसे छोटी पत्नी का नाम था देवकी। आखिरी विवाह देवकी के संग हुआ। तो कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, देवकी से, तो कंस ने बड़ा दहेज दिया। और राजा तो था कंस, अब विदा करने जा रहा है कि बहन का रथ मैं हाँकूंगा, ताकि प्रजा को लगे कि कंस सुधर गया है। अब कंस रथ हाँक रहा था मथुरा से आगरा। वसुदेव जी आगरा के राजा थे। वसुदेव जी कहां के राजा थे? आगरा। मथुरा से आगरा की तरफ जब जाने लगे तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब कंस धर 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 कांपने लगा, तलवार निकाली, बहन को मारना वसुदेव जी ने रोका। बहन को मारेगा पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, क्या क्या कहेंगे लोग, बहन को मार डाला। तब कंस को लगा कि गलत कर रहा हूं। कंस ने कहा क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा तुझे बच्चों से खतरा है, मैं ला कर दूंगा ना। जेल में बंद कर दिया जीजा जी और बहन जी को कंस ने, कारागार में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस के पास वसुदेव जी लाए, आपका संकल्प मेरा था बच्चे लाना। कंस बोला मुझे इससे कोई डर नहीं है, आप ले जाओ। जब वसुदेव जी ले जाने लगे ना, तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कंस चक्कर में मत पड़ना कन्हैया के, ये 5 उंगली यहाँ से गिनोगे तो ये 5वीं, और यहाँ से गिनोगे तो ये 5वीं है। हाँ, कोई भी 8वां हो सकता है। लो भैया, कंस ने बुलाया, बच्चे को मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। अब भगवान के चरणों में पृथ्वी, ब्राह्मण, संत आज जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु पापी कंस का पाप बढ़ता जा रहा, प्रभु अवतार लीजिए, नहीं तो पृथ्वी डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। भगवान बोले अवतार लेने का समय आ गया है। 7वें गर्भ में बलराम भैया पधार रहे हैं। बोलिए बलदाऊ भैया की। 7वें गर्भ में भगवान बलराम जी आए, शेषावतार। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। रोहिणी जी मां बनी। बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बलदाऊ भैया का उत्सव मनाया गोकुल में। और अब 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया। 8वां गर्भ धारण किया। देवी देवता भगवान से कह रहे प्रभु आओ और पापी कंस के पाप से हमें बचाओ। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इन पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। भगवान बोले चलो मैं आ रहा हूं। 8वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया। भादों का महीना आ गया, प्रतिपदा तिथि आ गई, फिर द्वितीया आई, तृतीया आई, चतुर्थी आई। चतुर्थी को लगा भगवान हमें पवित्र करेंगे, पर चतुर्थी में भगवान नहीं आए। पंचमी को भगवान इंतजार पंचमी करने लगी कि पंचमी में आए तो पंचमी तिथि पवित्र हो जाए, पंचमी में नहीं आए। षष्ठी ने इंतजार किया, सप्तमी ने इंतजार किया, अष्टमी तो हाथ बांधे खड़ी थी पीछे की तरफ। भगवान बोले तुम क्यों खड़ी हो?
अष्टमी बोली हम गंदी तिथि हैं, लोग हमें रिक्ता तिथि कहते हैं, हमारी इस तिथि को लोग अपवित्र मानते हैं। भगवान बोले तुम्हें दुनिया अपवित्र मानती होगी, आज हम तुम्हें ही पवित्र करने आएंगे। अष्टमी तिथि आ गई, सुबह का सूर्य निकला और सूर्य भगवान थे कि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। शाम हो गई, रात्रि के 10 बज गए, घनघोर अंधकार था। 11 बज गए, पौने 12 बज गए, भगवान के प्राकट्य होने का समय आया। रोहिणी नक्षत्र आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया और जैसे ही रात्रि के 12 बजने वाले थे, देवी देवता अपने यथास्थान पर खड़े होकर ढोल नगाड़े की गर्जना करने लगे। भगवान के प्राकट्य हो रहा है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवता स्तुति करने लगे, देवता नगाड़े बजाने लगे, बढ़िया ढोल बजाने लगे, पुष्पों की बरसात होने लगी और माया ने कंस को गहरी नींद में डाल दिया। यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दे दिया और भगवान श्री कृष्ण अब जैसे ही 12 बजे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, हे प्रभु आपकी जय हो, आप सत्यम परम धीमहि हैं, दुष्टों का दमन करने वाले हैं। मैया खड़ी ना हो, कोई बैठे बैठे छुओ भगवान को, प्रणाम बैठे बैठे करो, कोई खड़े ना हो। मेरी माँ, मैं मना करूंगा तो मानेगी थोड़ी मैया। मैया ओ मेरी माँ, बैठी रहो मेरी माँ। वसुदेव जी को भगवान ने कहा मुझे गोकुल जाना है, आप मुझे गोकुल लेकर जाइए। वसुदेव जी ने कहा कैसे लाएं, पांव में बेड़ियां हथकड़ियां कैसे ले जाएं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले हमें धारण करके चलो, सब मुक्ति मिलेगी। जैसे ही श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुलने लगी, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुलने लगी। वसुदेव जी लेकर चल पड़े। शेषनाग भगवान छाता बन गए हैं और यमुना का जल बढ़ने लगा, रिमझिम बारिश होने लगी। चरण गिरा के यमुना को दर्शन दिया है भगवान कृष्ण ने। यशोदा नींद में थी, कन्या को लेकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया चुपके से और कन्या को लेकर चल पड़े वसुदेव जी। जब चले तो बेड़ियां बंद हो गई, हथकड़ियां लग गईं और जेल के ताले बंद हो गए। कंस को खबर लगी कि बेटा नहीं बेटी हुई है, छीन लिया देवकी से बेटी को और पत्थर पर पटकना चाहा। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तू क्या मारेगा मुझे, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। थर थर कांपने लगा कंस। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ नंद बाबा की बहन ने देखा कि यशोदा के यहाँ पर, यशोदा के बिस्तर से आसपास से आवाज आ रही है रोने की। जाकर नंदा सुनंदा ने देखा, अरे यशोदा, अरे बधाई हो, छोरा भयो है, छोरा भयो, बधाई हो। अरे नंद बाबा, ओ बाबा का है गो, अरे तेरी तपस्या तेरी पूजा सफल है गई। नंदा बाबा बोले बहन बोल का है गो। देव नंदा सुनंदा बोले का है गो, मैं तब बताऊंगी जब मुझको बधाई देवे गो बाबा। का बधाई चाहिए तो को। नंद बाबा बोले बधाई हो। हाँ जी, आज बधाई में अपनी चैन मैन संभालना, नहीं बधाई हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी को बधाई पे बधाई, नंदा सुनंदा ने बधाई दी। अब नंद बाबा बोले बोल तो सही का है गो। अब नंदा सुनंदा ने कहा का है गो। अरे का बताऊं बाबा, छोरा है गयो छोरा। अब बुढ़ापे में 80 साल के डोकरा ने भांगड़ा शुरू कर दियो। छोरा है गयो, छोरा है गयो, छोरा है गयो। अब सारी सखियां बधाई ले लेके आए वे लगी। यशोदा बधाई हो। नवमी की तिथि थी और नवमी के सूर्य उदय होते ही नंद आंगन में बधाई का कार्यक्रम
शुरू हो गया। सखियां बधाई लेकर सिर पे आ रही हैं। बरसाने से सखियां पहुंची हैं नंद महल घर, लाला जायो बरसाने से टीको आयो। सभी लोग बोलेंगे यशोदा मैया बधाई हो। हाथ उठा के बोलेंगे यशोदा मैया, जोर से, किस किस में दम है। बधाई यशोदा मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैया जी बधाई हो, भैया जी बधाई हो। भैया जी बधाई हो भैया जी बधाई हो। नंद बाबा जी बधाई हो, बाबा जी बधाई हो। मैया जी बधाई हो। भैया जी बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हरे राधे राधे राधे। मैया देखिए बधाई आप लूट रही हैं वो अच्छी बात है, पर सोना चांदी किसने पहना है पहले ये देख लो। कृपया जिसने अपने सोने चांदी पहन रखा है वेश कीमती आभूषण, कृपया संभालें। कोई ले जाए बधाई लूटने में गिर जाए, जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। और बिल्कुल कंजूसी ना हो मेरी मां लाला की बधाई में। अब लो बधाई। भक्तों लाखों लाख बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो हो। यहाँ लाखों लाख बधाई हो। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगनों में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगनों में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई। यहाँ लाखों लाख बधाई। राधे 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 राधे। मैया वहाँ सिस्टम है, कंप्यूटर वगैरह रखे हैं, थोड़ा दूर रहो भैया। बधाई ये कुछ बधाई पीछे ले जाओ, पीछे के भक्तों को भी बरसाइए, पीछे ले जाइए कुछ। मैया उस तरफ ना जाओ जहाँ देखिए थोड़ा बिजली है यहाँ पे, थोड़ा मैया बच आप के लोग ले मंच पर ना आए। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया मंच पर नहीं आए। आप लोग आइए, सभी लोग बधाई का आनंद लेते हुए, और मंच पर कोई ना आए। सभी पीछे के भक्तों को भी बधाई लुटाई जाए, सब भक्त ये ले जाएं। नंद झुके बोलिए भक्त वत्सल, जोर से बोलो। नंद के लाला की। आइए बधाई लेते हैं और प्यार से बधाई देते हैं। श्री राधे। आप लोग कैमरे स्टैंड से दूर रहे, थोड़ा जहाँ कैमरा लगा है आपके बीच में, आप थोड़ा दूर रहे, वो हिलाए नहीं आप लोग। आइए सभी लोग बधाई का आनंद लेते हुए, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें और कैमरे का विशेष ध्यान रखें। पंखा, साउंड इत्यादि से थोड़ा दूर रहें आप लोग।
बधाई हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो सौ सवार बधाई लो, सौ सवार बधाई लो, यहाँ लाखों लाख बधाई। नंद झुके बधाई हो। अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। मेरे बांके बिहार के नैना सजनी रच जादू सो कर गए रे। मेरे बांके बिहार के नैना सजनी रच जादू सो कर गए रे। हो जादू सो कर गए तो ना सो कर गए, जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। मेरे बांके बिहार के नैना 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 नैना। मेरे बांके बिहार के नैना सजनी रच जादू सो कर गए रे। मेरे बांके बिहार के नैना सजनी रच जादू सो कर गए रे। श्री राधे, ये जो मैया यहाँ खड़ी है कंप्यूटर सिस्टम के पास, उनसे निवेदन है आप लोग वहां से हट जाइए। बार बार वहां से तार निकल जाता है, आप लोग थोड़े दूर आ जाइए। और जो बीच में कैमरा लगा है वहां भी आप उन्हें हिलाए नहीं। देखिए, आनंद लीजिए, आनंद लेने आप लोग आए हैं, व्यवस्था खराब ना कीजिए। आप लोग जो सिस्टम लगा है उनसे थोड़ा दूर रहिए, और जो कैमरा बीच में लगा है आप उनसे भी थोड़ा दूर रहिए। बाकी आनंद से इस तरफ भैया जी, इस तरफ से बिल्कुल इस तरफ आ जाइए। आप इस तरफ आइए, साउंड सिस्टम से भी आप लोग इधर आ जाइए। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। करंट भी लग सकता है आपको, इधर आ जाइए आप लोग सभी लोग। और यहाँ से हट जाइए, थोड़ा देखने दीजिए। भैया आप भी नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ। भैया आप भी नीचे आ जाओ, सब लोग। जब ही आनंद आएगा जब आप लोग नीचे आएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। ये साउंड सिस्टम से, कंप्यूटर से दूर रहे थोड़ा। भैया सभी लोग, सभी को बधाई मिलेगी, सभी को आनंद मिलेगा, लेकिन तब जब आप व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है ना? तो व्यवस्था खराब ना कीजिए, आनंद लीजिए। आइए सभी लोग। हो कन्हैया झूले पलना, जय हो। होनक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, नक धीरे झोटा
लाला झूले पलना एक होले लौटा दीजो मेरो लाला झूले पलना एक होले लौटा दीजो अब आरती करते हैं मेरी माँ। मैया अब तो कह दो कि मिल गई बधाई। अभी भी मंच पर जो भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग नीचे आ जाइए। आइए सभी लोग आरती करते हैं, सभी लोग नीचे आ जाइए। जितने भी लोग मंच पर खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है कृपया आरती के लिए आप लोग नीचे आ जाएं। जो भक्तगण मंच पर हैं सभी लोग नीचे आ जाएं। आइए सभी लोग आरती करते हैं। सभी लोग मन मंदिर में सुंदर सी थाली सजाते हुए आज बाल कृष्ण गोविंद